तो क्या बताते हैं परमात्मा कि वहां जब धर्मराज के दरबार में आप जाओगे तो वहां वो धर्मराज आपसे पूछेगा कि भी जिस दिन तू यहां से गया था मानव शरीर प्राप्त करके, आपको कितना सतर्क किया था कि भाई पहले बहुत गलती करके आए हो तुम, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति ना करी, अन्य क्रियाओं में जीवन नाश करके आगे तुमने बहुत पशु पक्षियों के शरीर भोगे, और अब के ये गोल्डन चांस है, एक स्वर्ण अवसर होता है मनुष्य जीवन का और भक्ति करना। और आप भी कह रहे थे जी बस इब के पीछे गलती बनी सो बनी, आगे नहीं करेंगे। फिर वापस जाकर जब धर्मराज के दरबार में ये खड़ा होता है, इसका अकाउंट होता है भले और बुरे का, पुण्य और पाप का, भक्ति का, तो उस समय इसका वहां पर थैला खाली होता है और भक्ति वाला और पापों वाला फल होता है। तब धर्मराज उससे पूछता है, भले मानस, ए भली आत्मा, जब आप यहां से गए क्या वचन देकर गए थे? और जब मां के गर्भ में ये प्राणी होता है बच्चा, 100 बार याद करता है भगवान को दिन में, हे परमात्मा इस नरक से निकाल दे, हे भगवान आपकी भक्ति किया करूंगा। क्योंकि मां के गर्भ में इस बच्चे को पूरी चेतना होती है अपने पहले और पिछले जन्मों की, और आने वाले जन्म में जो भी कष्ट उसको उठाने हैं। तो ये वो बार बार कहता है, भगवान पीछे गलतियां बहुत करी मैंने, अब के आपने दया करी है मनुष्य जीवन, एक तो मेरा शरीर स्वस्थ जो का तुम बाहर निकले, कई तो बच्चे वहीं मर जाते हैं गर्भ में, उसकी और नाड़ उलझ गए, कोई और किसी कारण से रोगी होके मर जाते हैं, उनका इतना ही संस्कार बकाया होता है। तो कहते हैं फिर परमात्मा से वहां तो अर्ज करता है, मुझे बाहर निकाल और आपकी भक्ति किया करूंगा। बाहर आते ही भूल जाता है, तेरे को सपने में भी भगवान याद नहीं आता। तो ये क्या कहता है जी, बाहर आते ही हमें भूल पड़ जाती है, पता नहीं भगवान की कैसी माया है जिस कारण से मैं भक्ति नहीं कर सका। तो परमात्मा उसकी वो फिल्म चलाता है, वो वीडियो ऑन कर देता है, कोई ना कोई भक्त, कोई बहन, कोई रिश्तेदार, रिलेटिव, नाती उसको समझा रहा है कि भाई भक्ति कर ले, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। और सुअवसर प्राप्त हुआ है विश्व में आज के दिन सतलोक आश्रम के अंदर, चल तू नाम ले ले। क्योंकि पहले भी परमात्मा आते रहे हैं, जैसे परमात्मा कबीर जी बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, और हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। प्रत्येक समय में परमात्मा कोई ना कोई परम संत रखता है और उसकी बहुत महिमा भी होती है, बहुत से सुख भी होते हैं, और स्वयं भी परमात्मा आते रहते हैं। लेकिन हम भक्ति ना करके कोई तो काना पे घटाल देता है, फिर देखेंगे अब अभी कोई भक्ति का समय थोड़ा ही हुआ है, अभी तो हम जवान हैं, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। बुढ़ापे में भक्ति कर ली जी जानेगा, जिसे बुढ़ापे में भक्ति करोगे, कदे आंख बनवानी, कदे सिर में दर्द, कदे दांत निकलवाने, कभी सारा शरीर कमजोर हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है जीव का। कहते हैं जिनको बचपन से ही भक्ति मिल रही है उनकी तपनों का कहना ही क्या है। और ये बुजुर्ग भी दुख ना माने, कदे न सोचे भाई क्या बनेगा, हम तो बुढ़े हो गए, भक्ति ना बने ना, भक्ति अब भी बनेगी। लेकिन जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते उनके विषय बताया जाता है कि वो न्यू सोच के चलते हैं कि बुढ़ापे में देखेंगे, फिर देखेंगे। और भक्ति का कोई टाइम थोड़ा होता है, छोटी उम्र के 3 वर्ष का बालक खूब बोलने लग जाता है। वेद में भी प्रावधान है कि 3 वर्ष के बालक को परमात्मा के नाम की शिक्षा पर लगा देना चाहिए। तो हम 3 वर्ष के बच्चे को प्रथम मंत्र दे देते हैं, उसके शुभ कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। जब तक वो बालक 3 वर्ष का होता है, बेटा या बेटी, तब तक वो उसका प्रारब्ध और उसके माता पिता के द्वारा किए गए संस्कार जो भक्ति कर रहे उनसे उनको राहत मिलती है, उनके पुण्य कम नहीं होते, परमात्मा का विधान अनुसार उनकी रक्षा होती है उन माता पिता के कारण। और 3 वर्ष का बालक जब हो जाए उसको नाम से जोड़ देना चाहिए, और उसके फिर साथ में परमात्मा दया करेंगे। और छोटे बच्चे की सभी जो गलतियां भी अक्षमा होती हैं। और जब बच्चा द्वितीय मंत्र प्राप्त कर लेता है
8 वर्ष के बाद, अब हम पहले 10 वर्ष में देते थे, 8 वर्ष का होते ही हम सतनाम दे देते, तो उसको माफी होती है और उसको सतर्क रखे, नाम खंड ना करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब वो समझदार होता जाता है उसको इस मार्ग से डराए और फिर इस मार्ग पे लगा रहे, तो फिर उसको सतनाम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार ये भक्ति का कर्म आपका प्रारंभ होता है। सत भक्ति मिलने के बाद जीव का जो जीवन है वो सफल होता है। तो कहने का भाव ये है कि वो क्या कहता है वहां पर कि हे भगवान, हमारे को किसी ने बताया नहीं, तो फिर उसको ये याद दिलाया जाता है कि देखो ये व्यक्ति आपको क्या कह रहा था और आप क्या बकवाद गढ़ रहे थे, किसने देखा भगवान, देखी जागी है। तो पुण्यात्मा, जैसे आप जी प्रथम बार किसी अपने मित्र से या कोई रिश्तेदार से प्रथम बार जिक्र चलाते हो जो इस मार्ग में नहीं लगा हुआ है, तो आप उनको समझाने की चेष्टा करते हो, भक्ति कर लो, भक्ति ना करोगे तो गधे कुत्ते सूअर बन जाओगे। तो वो बगैर ज्ञान का व्यक्ति ये कहता है देखी जागी, पहले तो कहेगा किसने देखा है, फिर क्या कहता देखी जागी जो होगी, सारा संसार जाएगा, वहां हम चले जाएंगे। तो पुण्यात्मा, क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं समाज में, वहां पर भक्ति ना करने वालों की अधिकता है। भक्ति करने वाला कोई इक्का दुक्का है, और जो अन्य संतों के शिष्य हैं वो भक्ति का नाम उनके पास कर रहे हैं, उनको भक्ति नहीं है, वो संसारिक व्यक्तियों से भी गलत कार्य कर देते हैं वहां पर। तो आम समाज इस बात से दुखी हो जाता है कि ये नाम ले रहे, बीड़ी ये पीवे, शराब ये पीवे हैं, और सारा ड्रामा न्यू का न्यू, विवाह शादी में सारे काम करें, तो भक्ति में बिना भक्ति में अंतर के रह गया। तो इससे भी समाज इस भक्ति से दूर होता चला जाता है।